Hello, Namaskar. Today we will be studying algebra of statements. Till now we have studied a lot of topics in mathematical reasoning. सबसे पहले हमने statements को study किया, फिर compound statement को study किया, फिर हमने connectives देखे किस किस type के connectives हैं and और if then by conditional ये सब हमने अब तक study कर लिया और इन पे हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी देखे, ट्रुथ टेबल्स भी देखी और आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। और उससे पहले हम छोटी छोटी चीजें जो एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में यूज होंगी उससे रिलेटेड हम चीजें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आइए, जो कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने कल आपसे पूछा था, मैंने आपको पहले कल ये बताया था कि जितने भी ये और एंड ये जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों एक इनपुट लेते हैं या फिर इफ देन को भी ले ले। तो ये जितने भी हमने कनेक्टिव स्टडी किए ये सारे के सारे कनेक्टिव्स क्या करते हैं, एक नहीं दो, सॉरी दो दो इनपुट लेते हैं और फिर एक आउटपुट देते हैं, ठीक है। बट क्या आप मुझे कोई ऐसा एक बता सकते हैं ऑपरेटर जो एक इनपुट ले और एक ही आउटपुट दे? क्या आपने सोचा इस बारे में? तो इसका सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर, मैंने कहा था हमने स्टडी भी किया है, और वो है नेगेशन। नेगेशन कोई भी स्टेटमेंट का जो हम नेगेशन लेते हैं तो वो क्या एक ही इनपुट लेता है। सपोज पी का नेगेशन करोगे, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सो नेगेशन एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक ही इनपुट लेता है और फिर आउटपुट देता है। और एंड इफ देन बाय कंडीशनल, ये सारे एग्जांपल है किसके, जहां पे हम दो इनपुट और एक आउटपुट आता है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट आगे बढ़े एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट स्टडी करें उससे पहले हम कल एक ट्रुथ टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, बट आइए पहले उसको स्टडी करते हैं हम। सो हमारा क्या था, क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फाइंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P by implication negation of Q by implication Q implies P, ठीक है। सो सबसे पहले अब हमें क्या है, हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो P और Q दो ही स्टेटमेंट्स हैं, तो हमारे चार रोज बनेंगी। सो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारी चार रोज बनेगी। P Q हमारे दो स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या आएगा, पहले ट्रू, फिर फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ठीक है। और क्यू के लिए क्या आएगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे इनपुट्स। अब देखो क्या क्या चाहिए अपने को चाहिए P बाई इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, और अपने को चाहिए Q इंप्लाइज P। सो हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नेगेशन ऑफ Q की। तो सबसे पहले अपने काम करते हैं, नेगेशन ऑफ Q को निकाल लेते हैं, ठीक है। नेगेशन ऑफ Q क्या करेगा, ट्रू को बनाएगा फॉल्स, ट्रू को बनाएगा फॉल्स, ये क्या है फॉल्स है तो ये बन जाएगा ट्रू और ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीधा अब P बाय इंप्लीकेशन Q चाहिए। अब P बाय इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था, बाय इंप्लीकेशन कैसे काम करता है, जब दोनों स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, उसी केस में हमारा ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है, तब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये ये क्या है, ये जो हमारा है ये ट्रू है, ठीक है, और ये क्या है फॉल्स। सो इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स।
यहाँ पे ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, ट्रू ट्रू, तो ये हो जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे ट्रू आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स है ना तो ट्रू आ जाएगा, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, और यहाँ पे क्या है, फॉल्स और ट्रू, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमें किस चीज की जरूरत है, नेक्स्ट हमें जरूरत है Q इम्प्लाइज P की। सो Q इम्प्लाइज P में अपन अपनी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस बार Q इम्प्लाइज P निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप Q आप हुए और P आपका दोस्त हुआ। ठीक है। सो आप क्या बोल रहे हो, ट्रू, आपका दोस्त क्या बोल रहा है, ट्रू, तो क्या माना जाएगा, ट्रू। ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, ट्रू, आपका दोस्त क्या बोल रहा है, फॉल्स, तो क्या माना जाएगा, फॉल्स। आप क्या बोल रहे हो, फॉल्स, आपका दोस्त क्या बोल रहा है, ट्रू, तो क्या माना जाएगा, ट्रू। और अगर आप दोनों ही फॉल्स बोल रहे हैं तो क्या माना जाएगा, ट्रू। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब फाइनली क्या बच गया अपने पास, ओवरऑल ये स्टेटमेंट निकालना बचा है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे अपन और इसका डायरेक्टली बाय इम्प्लीकेशन कर निकालेंगे। अब बाय इम्प्लीकेशन अभी जस्ट हमने देखा कब ट्रू देगा, जब दोनों या तो ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो क्या आएगा, फॉल्स। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये क्या आएगा, फॉल्स। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये क्या आएगा, ट्रू। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं की ना, फॉल्स ट्रू, और ठीक है, ठीक लग रहा है। अगर आप कोई गलती है इसमें तो आप चेक कर लीजिएगा और बाद में बता दीजिएगा। ठीक है। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। सो अब हम क्या, पहले स्टडी हम एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट स्टडी करने से पहले दो तीन छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। टोटोलॉजी। ठीक है। तो टोटोलॉजी क्या होता है, दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, this this is the statement which is true. This is the statement which is true for all truth values, truth values of its components. हम इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टी। ठीक है। और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, हाँ, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। तो एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं P और नेगेशन ऑफ P। ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं आइए। तो ये हो गया नेगेशन ऑफ P, एक ही स्टेटमेंट है तो अपन को एक ही, दो ही रोज बनेंगी अपनी। ठीक है। ट्रू फॉल्स। ठीक है। नेगेशन ऑफ P क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स बना देगा और फॉल्स को ट्रू बना देगा। सो P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, क्वाइट सिंपल। ठीक है। सो काफी सिंपल था ये। तो अब हम आगे, सॉरी, हाँ, सो अब हम आगे स्टडी करते हैं पॉलिसी।
This statement which is false for all of its components, or false for all of its components. ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या ले लेंगे इस बार, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, सो ये क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, ये आ गया ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें कुछ बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सो टोटोलॉजी क्या है, जहाँ पे आपकी सारी की सारी ट्रुथ वैल्यूज क्या है, ट्रू है, और पॉलिसी क्या है, जहाँ पे आपकी सारी की सारी ट्रुथ वैल्यू जो है फॉल्स है। ठीक है, सो ये था हमारा टोटोलॉजी और पॉलिसी के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब स्टडी करेंगे पहले लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, हम किसी भी दो स्टेटमेंट्स को लॉजिकली इक्वल कब कहेंगे, माना कि वो दो स्टेटमेंट वैसे सेम नहीं है पढ़ने में, बट लॉजिकली कब इक्वल होंगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली कब इक्वल होंगी, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट P and Q are same, then they are logically equivalent। ठीक है, अगर कोई भी दो पाउंड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कोई भी दो स्टेटमेंट है P और Q, कोई भी दो स्टेटमेंट है P और Q, अगर उसकी ट्रुथ वैल्यूज सेम है, तो हम कहेंगे कि वो दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे करेंगे, P, तीन लाइंस खींचेंगे ऐसे। ठीक है, सो ये ऐसे डिनोट करते हैं हम। ठीक है, अब हम तैयार हो चुके हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट को स्टडी करने के लिए। ठीक है, सो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में देखो काफी सारे स्टेटमेंट्स होंगे और उनकी काफी सारी ट्रुथ टेबल बनेगी ऑब्वियसली। ठीक है, सो हर एक की ट्रुथ टेबल मैं आपको बताऊं बना के, ये ना ही मेरे लिए संभव है और ना ही आपके लिए सही है। सही तो ये रहेगा मैं आपको कुछ टेबल्स आपको बना के बता दूं, और बाकी की टेबल्स आप खुद बना के वेरीफाई करें। आप ये मतलब जितना हमारे कॉन्सेप्ट जितने टॉपिक्स हैं, आप उसको साथ साथ ट्रुथ टेबल खुद बनाते चले जाएंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे आप ट्रुथ टेबल बनाने में। आपको अलग से कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, सो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि इफ P Q are any three statements and T क्या है, टोटोलॉजी, और F क्या है, पॉलिसी। ठीक है, और C क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सो अब हम डिफाइन करने के लिए तैयार हैं लॉज को। ठीक है, सो सबसे पहला लॉ हमारे पास आ रहा है, वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आप बचपन से देखते आए होंगे। कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब होता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी
ऑपरेटर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल प्लस ले लेते हैं, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। यू ऑल एग्री विद मी? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, एवरीवन एग्रीज विद दिस। सो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज दैट प्लस, जो हमारा ऑपरेटर है प्लस है, इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, अगर अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, अगर मैं 2 - 3 और 3 - 2 करूं, क्या ये इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव। ये बात आप सब जानते हैं, बिल्कुल। सो इसी प्रकार से जो हमने ऑपरेटर स्टडी किए, उनके लिए भी हम कम्यूटेटिव लॉ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि P disjunction Q is same as Q disjunction P, and P conjunction Q is same as Q conjunction P. Quite simple. Let us quickly verify these two facts with the help of ट्रुथ टेबल। देखो, मैं सारी ट्रुथ टेबल नहीं बना के बताऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, आप खुद अपने हाथों से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतना ज्यादा अच्छे से सीखोगे। ठीक है, सारी चीजें मैं करके बताऊंगा, मेरा फायदा होगा, आपको कुछ नहीं होगा, मेरे को तो पहले से पता है इनके बारे में। ठीक है, पी क्यू दो स्टेटमेंट्स आ गई। सो इसकी ट्रुथ वैल्यूज क्या होंगे? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। और क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, सो पी कंजंक्शन डिसजंक्शन क्यू क्या आएगा? दोनों ट्रू है तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। फॉल्स और ट्रू, डिसजंक्शन कैसे चलता है फटाफट याद करो कि अगर एक भी ट्रू है, अगर एक भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो थर्ड में भी आ जाएगा ट्रू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि दोनों में से एक भी ट्रू है ही नहीं। सिमिलरली क्यू और पी का भी आप निकाल सकते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा? ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। सो और अभी अभी हमने क्या देखा था? अगर किसी भी दो स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यूज सेम आ जाती हैं तो उन दो स्टेटमेंट्स को क्या कहोगे? लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। सो ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। सो अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि P, अब आपको क्या करना है? P कंजंक्शन Q इज इक्वल टू Q कंजंक्शन P, ये चीज आप लोगों को चेक करनी है। ठीक है, सो अब हम अगले लॉ पे चलेंगे, अगले लॉ पे चलेंगे। अब हम अगला लॉ देखेंगे क्या कहता है। अगला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी आप काफी समय से पढ़ते आए होंगे, कोई नई बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। सो अगला लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि 2 + 3 + 5 is same as 2 + 3 + 5। Agreed? Absolutely. तो यहाँ पे सेम हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं एसोसिएटिव लॉ कि P disjunction Q R is equivalent to P disjunction Q ब्रैकेट disjunction R। और सेम लॉ हम कंजंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ओके, सो अब आओ सॉरी, सो अब आओ इसकी ट्रुथ टेबल बना ली जाए। ठीक है, सो अब इसकी हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी भाई, अपने पास कितने वो है, पी क्यू आर। ओहो, इसकी तो ट्रुथ टेबल बहुत बड़ी बनने वाली है, बट बनानी तो पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। आप लोगों को दिखाना है कि ये इक्वल होते हैं। सो पी क्यू आर, ठीक है। सो इसकी कैसे बनेगी, अभी जहां तक मुझे याद आ रहा है अपन ने बनाई है कि कभी 8 रोज की ट्रुथ टेबल। हमेशा अपन ने शायद ऊपर ऊपर से स्टडी किया है, अपन शायद इस 3 लेक्चर्स में पहली बार ही बनाने वाले हैं। तो पी की ट्रू फॉल्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने तो बनाई ही होगी, क्योंकि अगर आप नहीं बना रहे तो बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना, आपको 16 तक बना के देखनी चाहिए। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, 4 ये आ गए और 4 ये आ जाएंगे। तो क्योंकि ये क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स, ये ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। आर के लिए कैसा आएगा, फटाफट याद करो, 4 बार ट्रू और 4 बार फॉल्स। ठीक है, सिंपल, ये तो सिंपल रूल है यार। और जब ऐसे ही 4 स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, जब अगर मान लो यहाँ पे कल को क्यू एस आ जाता है, तो क्या होगा, 8 बार ट्रू 8 बार फॉल्स। ठीक है, सो अब हमें क्या चाहिए, अब हम क्या चाहते हैं कि पहले हम निकालें, क्या निकालें, अपने को क्या वेरीफाई करना है, मैं एक बार क्विकली यहाँ लिख देता हूँ, पी क्यू आर इज इक्वलेंट टू पी डिसजंक्शन क्यू आर। ठीक है, ये चेक करना है अपने को। ठीक है, सो तो पहले अपन क्यू डिसजंक्शन आर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और सिमिलरली आप क्या निकाल लेंगे अब, पी और क्यू का डिसजंक्शन, तो क्या आ जाएगा, ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, अभी तक तो देख के लग नहीं रहा है कि एग्जैक्ट सेम हो पाएगा, लेकिन माहौल वैसा ही बन रहा है। देखो, सारे ट्रू है और 2 फॉल्स हैं। ठीक है, माहौल तो वैसा ही बन रहा है कि सारे सेम हो जाएंगे दोनों। पी डिसजंक्शन क्यू आर, तो अपने को कौन कौन सा देखना है अब, एक तो ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए अब। ठीक है, ये वाला, सो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अगर थोड़ा ध्यान से करोगे तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स। टोटोलॉजी बनते बनते से थोड़ा सा रह गया, टोटोलॉजी बनते बनते थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, पर अपने को बनाना भी नहीं था टोटोलॉजी, अपने को तो बस इक्विवेलेंट चेक करना था। So next we have this one and this one. So true, 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 false, true, false, true, true, false, true, true, false, true, true, false, false और false। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेम आई है, और हमने वो बहुत बड़ा काम कर लिया है आज, इतनी बड़ी ट्रुथ टेबल बनवा दी आप लोगों ने मुझसे। और अब इसका सेकंड पार्ट, कंजंक्शन वाला पार्ट, आपको खुद वेरीफाई करना होगा, वो तो मैं कतई नहीं बनाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। अब आपने इतनी बड़ी टेबल बनवा ली है, तो अब शायद ही मैं आप कोई दोबारा टेबल बनाऊं।
अब सारे की सारी शायद आप ही को खुद वेरीफाई करने पड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ये थोड़ा काम का लॉ है, ठीक है, वो तो सर छोटे मोटे छुटपुट लॉ थे, लेकिन काम के वो भी हैं, ऐसी बात नहीं है। कल को आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा और आपको उनको प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को ही यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए, सब कुछ देखेंगे अपन। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझते हैं क्या होता है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा कि कोई भी तीन स्टेटमेंट्स है, पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर इज इक्वल टू पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर, ठीक है। जैसे ये वैसे सी बात होगी ना कि अपन ने पढ़ते थे कि छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा और आज यूज भी करते होंगे आप, ठीक है। ये वही वाला काम किया मैंने, कुछ कुछ नहीं नया नया, कुछ भी नया नहीं किया है इसके अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली आप पी क्यू डिसजंक्शन कंजंक्शन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डिसजंक्शन क्यू और पी आर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो गया ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, ये एग्जांपल था, ये मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी, लेकिन अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे, इसकी मैं ट्रुथ टेबल नहीं बनवाऊंगा, अब आपको खुद बनानी पड़ेगी ट्रुथ टेबल सारी की सारी। अब हम स्टडी करते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट्स है, फटाफट देख लेते हैं अब ये स्टेटमेंट्स, ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। कि पी डिसजंक्शन टी मतलब टोटोलॉजी, मतलब ऐसी एक स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू है, उसका पी के साथ लोगे तो आपको हमेशा टोटोलॉजी ही मिलेगी। कैसे मिलेगी, आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लो पी है, ये टी है, तो देखो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, और टोटोलॉजी क्या है आपकी, हमेशा ट्रू है, ठीक है। सो ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू, और फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन क्या करता है, अगर एक भी आपका ट्रू है तो ओवरऑल आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो, सिंपल सी बात है बहुत ज्यादा। सो दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो ओवरऑल आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, और टोटोलॉजी क्या है, हमेशा ट्रू है, तो ओवरऑल आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें तो ट्रुथ टेबल बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट था। अगला क्या बोल रहा है, पी डिसजंक्शन सॉरी कंजंक्शन ट्रू इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, बना के देखो, सेम बना के देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। सो इसको अगर आप बना के देखोगे तो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो क्या बन गया, पी आ गया ना वापस, तो ये क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है कि पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी अगर आप करोगे तो आपके वहां से ट्रू आएगा। ये तो हमने एग्जांपल ऊपर देख चुके हैं, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और चीज, नेगेशन ऑफ पी हमेशा क्या आएगा, पी ही आएगा। आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी निकाल के देखो क्या आएगा। सबसे पहले अपने को नेगेशन ऑफ पी की जरूरत पड़ेगी, नेगेशन ऑफ पी क्या है, फॉल्स ट्रू, और इसका फिर से नेगेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ट्रू, और ये बन जाएगा फॉल्स। तो ये क्या सेम नहीं आ गए दोनों, ठीक है। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं ये, इसमें हम और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, इसको क्विकली रब करते हैं और एक दो छोटे मोटे और इम्पोर्टेंट लॉज हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्विकली
देख लेते हैं अपन इसको, और फिर एक दो क्वेश्चन देखेंगे छोटे छोटे। तो सबसे पहले अपना रह गया है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि P conjunction disjunction P is always P, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल क्विकली बना लेते हैं अपन, छोटी सी। ट्रू, फॉल्स, ठीक है। और इसका खुद के साथ आप कंजंक्शन लोगे तो क्या बनेगा? ट्रू ट्रू ट्रू, और फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? सेम ही तो होगा, कुछ नया थोड़ी होने वाला है। और अगर आप इसका इस खुद के साथ ही कंजंक्शन भी लोगे तब भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। सो बहुत ही ऑब्वियस सा लग रहा है देखने में, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देना सही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत काम की चीज है भाई, देखो। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। आपने डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में भी देखा होगा। जैसे कि अगर ए इंटरसेक्शन सी है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या बन जाता था? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। कुछ ऐसा आपने धुंधला धुंधला याद आ रहा होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ धुंधला धुंधला सा ही आ रहा होगा, ठीक है। तो इस बार भी हम क्या करेंगे? पी डिसजंक्शन क्यू, इसका अगर हम नेगेशन लेंगे तो सिमिलरली सेम आइडिया फॉलो करते हुए ये क्या बन जाएगा? नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम पी डिसजंक्शन क्यू का नेगेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा? नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। अब सिमिलरली हम आगे स्टडी करने वाले हैं अब इनवोल्यूशन लॉ। मुझे भी काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगे हैं, इतनी देर से अपन लॉज ही पढ़े जा रहे हैं, बट सिर्फ दो लॉ और बस, कोई बात नहीं, अपने बस खत्म होने वाले हैं। इनवोल्यूशन लॉ, इसके बाद फिर कुछ अच्छा सा अभी अच्छा नहीं आने वाला है। अभी कुछ और कुछ ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में अपन स्टेटमेंट्स डायरेक्ट रिजल्ट्स देखने वाले हैं, बट काम आने वाले हैं तो देखने पड़ते हैं, इसलिए ठीक है। इन्वोल्यूशन लॉ तो चलो अपन ने स्टडी कर ही लिया। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है? नेगेशन ऑफ पी इज इक्वल टू पी, ठीक है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ, इस पे हम आपको क्वेश्चंस भी देंगे डीपीपी में। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे निकालते हैं किसी भी स्टेटमेंट का? कि अगर P इम्प्लाई Q है, सो इट इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P। दोनों इक्विवेलेंट है, और ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट किसका है? इसका है, ठीक है। सो ये तो थे हमारे लॉज, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बहुत थक गए होंगे लॉज पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हाँ, अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ के बारे में एक नोट लिख लीजिए कि अ स्टेटमेंट and its contrapositive convey same meaning, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा और बचा है, ठीक है। और आपको आज मजा नहीं आ रहा होगा 20वीं क्लास में, क्योंकि आज कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे अपन, लॉस पे लॉस देखे जा रहे हैं। बट कल जब अपन वैलिडिटी स्टेटमेंट देखेंगे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैलिडिटी स्टेटमेंट देखेंगे, काउंटर ऑफ किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव डिस्प्रूव कैसे देख करते हैं, उसमें करने में मजा आएगा, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो लेकिन उससे पहले जो हमारा सिलेबस है वो तो कवर करना ही पड़ेगा। अब हम स्टडी करेंगे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट,
हाँ, तो इसमें देखो हमने नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स में दो तीन चीजें तो पहले ही पढ़ ली डी मॉर्गन्स लॉ के रूप में, ठीक है। सो हम क्विकली बस जो बचे हुए दो तीन हैं उसी को देखेंगे। मैं, हाँ, ज्यादा लिखूंगा नहीं अब उसके बारे में कि भाई इसका नेगेशन अपन देख चुके हैं, ठीक है। और इसका नेगेशन भी हम देख चुके हैं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे निकालते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे निकालेंगे। सपोज हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, P इम्प्लाई Q, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। ये आपको खुद वेरीफाई करना है, मैं थक चुका हूँ ट्रुथ टेबल बनाते बनाते, ये आपको खुद ही वेरीफाई करना पड़ेगा, मैं तो नहीं करने वाला हूँ अभी, ठीक है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का कर लेते हैं अब, ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप बता सकते हैं मेरे को, बाद में फिर कभी अपन डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, बट फॉर नाउ आपको खुद ही ट्राई करना होगा, और बहुत इजी है, दिक्कत आएगी भी नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ। और P बाई इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन क्या होगा, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, या फिर और एक और स्टेटमेंट है इसके लिए हमारे पास, वो क्या है, P बाय इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। सो दो नेगेशन है हमारे पास बाय इम्प्लीकेशन के, एक तो या तो ये या ये, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, इसमें मर्जी मत चलाना, इसमें जरूरत देखना कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको जरूरत किसकी है उस हिसाब से यूज करना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने आपको कहा था कि अपन ने इतने सारे लॉज तो देख लिए, अब इनका काम क्या है, तो अब वो काम हम देखते हैं क्या काम है, ठीक है। तो बाय यूजिंग लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, show that P disjunction Q is equivalent to conjunction negation of P is equivalent to P negation of P कंजंक्शन Q, ठीक है। सो सिंपल है काफी ज्यादा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक लाइन खींचेंगे जो कि बताएगा कि भाई यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने वाले हैं इस सवाल का, ठीक है। तो अब इसको देखो भाई, सबसे पहले तो हम इसके अंदर खोलेंगे भाई, ब्रैकेट खोलेंगे अपन किसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम ब्रैकेट खोलेंगे। अब इस तरह के सवालों को सॉल्व करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जो भी लॉ यूज कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिखते चलिए, नहीं तो वो एग्जामिनर आपके सारे नंबर काट लेगा, एक नंबर भी नहीं देगा आपको सॉल्व करने पर, एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा अगर मैं चेक करूंगा तो, ठीक है। तो इसको जब आप खोलेंगे तो पी, ये क्या बन जाएगा, पी कंजंक्शन एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लोगो लगाने से पहले ना इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं अपन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे सुंदर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है कम्यूट करता है ये, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, इसलिए लिखा हमने कम्यूटेटिव लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। सो अब मैं इसको खोलता हूँ, वैसे खोलने को तो पहले भी खोल सकते थे, बस ऐसे अजीब सा लग रहा था ना, यूजुअली अपन के लेफ्ट टू राइट में ऐसे खोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था लिखने में, तो अब सुंदर लग रहा है। सो नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था याद कीजिए, हमने एक लॉ पढ़ा था, नेगेशन ऑफ पी और
और P का जब भी आप डिसजंक्शन लेंगे, सरकमजंक्शन लेंगे, वो हमेशा आपको क्या देगा, फॉल्स ही देगा, मतलब हमेशा फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, F। और इसको आप क्या करो, एज इट इज छोड़ दो, कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। और उसको फिर हम इक्विवेलेंट की, अब देखो यहाँ पे और है, और यहाँ पे जो होगा वो होगा, ट्रू होगा तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, हमें नहीं पता। अगर ये ट्रू है तो यहाँ फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है और यहाँ तो फॉल्स है ही तो वो फॉल्स आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, नेगेशन ऑफ P conjunction, sorry, disjunction Q. So hence we just prove that these two statements are equivalent with the help of algebra statements को, laws को यूज करके हमने इन दो स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट दिखा दिया। एक आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम में लिख देता हूँ, ठीक है। मैं करवा देता ये सवाल, लेकिन ट्रुथ टेबल और नहीं बनने वाली है मुझसे, मैं थक गया ट्रुथ टेबल बनाते बनाते, ठीक है। इसको टोटोलॉजी शो करना है, ये शो करना है, ये शो दैट इट्स इज टोटोलॉजी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ शो दैट टोटोलॉजी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है। ओके, सो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सरल सा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं छोटे मोटे। एक एग्जांपल और लेते हैं, फाइंड नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो कैसे निकालोगे, इसमें भी अपने लॉज ही यूज होंगे सॉरी। सो इसमें भी लॉज ही यूज होंगे। नेगेशन निकालना है तो सबसे पहले नेगेशन का सिंबल लगा दो, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, उसके हिसाब से क्या हो रहा था कि भाई P कंजंक्शन Q किसके बराबर था, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q के बराबर था। सो उसी को हम यहाँ पे यूज करके क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। और मैंने अभी बताया था, लॉज के नाम देखो लिखना जरूर कि आप कैसे कर पा रहे हो। ये ब्रैकेट कैसे खुले, ये ब्रैकेट खुले डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से, मैं नहीं लिख रहा हूं बट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला कैसे हुआ, इनवोल्यूशन लॉ की मदद से ये क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। सो इसका नेगेशन क्या आ जाएगा, नेगेशन P डिसजंक्शन Q, ये इसका आंसर है, ठीक है। सिंपल था, काफी सिंपल था। ओके, सो नेक्स्ट लेट अस मूव। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे बेस्ड हैं हमारे, ये जो हमने लॉज पढ़े ना उन सब पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं लॉ पे बेस्ड, और उसके बाद फिर आगे पक्का आगे चलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, ठीक है। राइट कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, इफ मोहन इज पोएट देन ही इज पुअर, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है। सो और हमें बोला क्या गया है कि आपको इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्या मतलब था, लेट मी क्विकली रिकॉल, कि अगर P इंप्लाइज Q दिया हुआ है हमें, सो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मतलब कि मैं यहाँ पे छोटा सा कोने लिख देता हूँ, उसका कंपेयर करेंगे अपन, आपको अच्छे से दिखाई देगा। अगर ये स्टेटमेंट है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाई नेगेशन ऑफ P, ठीक है। सो अब इसका निकालते हैं। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम डायरेक्टली तो कैसे करें,
हमने जो पढ़ा था वो पी क्यू की फॉर्म में पढ़ा था और हमें दे किस फॉर्म में दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, अब कैसे किया जाए। इसके लिए भी हमने ये तो हमेशा पढ़ा ही है कि भाई कोई भी स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो मल्टीपल कंपोनेंट स्टेटमेंट से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले हम आपको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या क्या है। पहली कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, मोहन इज पोएट, और अगली कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, ही इज पुअर। तो ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं। हम इसको राइट डाउन कर देते हैं। ये कंपोनेंट स्टेटमेंट है, पी क्या है अपना, मोहन इज पोएट। और अगली हमारी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है कि मोहन इज पुअर। ठीक है, अब आप ये बात तो क्लियरली देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पी इम्प्लाई क्यू। अब आप देख सकते हैं कि हमारे डिजायर्ड फॉर्म में हमारा सवाल आ चुका है, अब इस फॉर्म में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज किस में करना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइड नेगेशन ऑफ पी में चेंज करना है। नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, क्विकली राइट डाउन नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, negation of Q will be Mohan is not a poet. Mohan is sorry is not poor, sorry is not poor। ये negation of Q हो गया, और negation of P क्या होगा, मोहन is not a poet। ठीक है, ये नेगेशन निकल गए। अब आपको क्या करना है, बस इफ देन में फंसा के लिख देना है वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, इस ये डिजाइन होना चाहिए, इफ देन में फंसा दो और लिख दो, बड़ा सिंपल सा काम बच गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा कि इफ पहले कौन सा आएगा, नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट, इफ मोहन इज नॉट पुअर, इज नॉट पुअर, देन देन ही इज नॉट पोएट। ठीक है, सिंपल है। ये सेकंड नंबर पे लिख दिया, फर्स्ट नंबर पे लिख दिया, और इफ देन लिख दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और क्वांटिफायर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम स्टडी कर लेते हैं क्वांटिफायर्स। मैं चाहता था कि आज ही आपको वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ाऊं, लेकिन आज तो नहीं पहुंच पाएंगे हम वैलिडेटिंग स्टेटमेंट तक, बट कल या फिर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जरूर पढ़ेंगे हम वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स। अभी के लिए हम पढ़ते हैं पहले क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो क्या है, phrases phrases like phrases like there exist, there exist, ठीक है, and there exist, there exist and for every, for all, for all, ये जो phrases होते हैं इनको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको देयर एग्जिस्ट को अपन डिनोट कैसे करते हैं, उल्टा ई से। ठीक है, और फॉर ऑल को वी बना के एक कट, या फिर उल्टा ए भी बोल सकते हो, बट ये थोड़ा सा उससे बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, ये इनको डिनोट करने का तरीका है कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जहां जहां पे मतलब ये देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल तरह की जो चीजें हैं ये इनको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। ठीक है, इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स में कैसे यूज हो रहे हैं ये। ठीक है, इनको किसी एक स्टेटमेंट में लिख के देखते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा क्वांटिफायर्स के बारे में। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं।
P for every real number, for every real number x square is greater than equal to 0। अब आप इस एग्जांपल में ध्यान से देखें, हमने क्या यूज किया, फॉर एवरी, और इसमें हमने क्या बोला, हमने कहा कि फॉर एवरी रियल नंबर x, मतलब हर रियल नंबर x के लिए आप कोई भी रियल नंबर x ले आओ r में से, रियल नंबर x ले आओ r में से, वो उसका स्क्वायर करने पे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है एकदम, ठीक है, ये बोल रहा है। अब इस स्टेटमेंट में नेगेशन कैसे होगा, पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे होगा, ठीक है। सो फॉर इन नेगेशन, जब हम नेगेशन करेंगे, नेगेशन ऑफ सच स्टेटमेंट्स, सो फॉर एवरी will change to there exist, okay? To be more precise, let me just write properly. Negation of a statement that says for every can be interpreted as saying that at least one member of given statement does not satisfies that property, ठीक है। सो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ। तो अब देखो, तो इसका अब हमने क्या बोला कि फॉर एवरी, हम कह रहे हैं कि हर रियल नंबर x के लिए x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका नेगेशन कैसे बोलोगे कि कम से कम एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। नेगेशन यही तो हुआ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे नेगेशन ऑफ p को? Negation of P will be written like there exists a real number x such that x square is less than 0, या फिर x स्क्वायर नॉट, ये भी लगा सकते हो आप ऐसे, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ये भी चलेगा, ठीक है। सो सिमिलरली अपन अब क्या करते हैं, अपन स्टडी करते हैं एक और एग्जांपल अबाउट देयर एग्जिस्ट। अब अपन देयर एग्जिस्ट के एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल फॉर देयर एग्जिस्ट, एक स्टेटमेंट लेते हैं अपन Q। सो Q बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट a natural number which is even and prime। so there exist एक्चुअली में बोल क्या रहा होता है, there exist बोल रहा होता है कि at least one, there exist बोलता है at least one, यानी कि भाई कितने होंगे ये तो पता नहीं, बट कम से कम एक तो पक्का होगा, ये गारंटी करता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है।
सो हम क्या क्लेम कर रहे हैं इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। सो इसका अब हम नेगेशन निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट विल चेंज टू फॉर ऑल। तो इसका नेगेशन ऑफ क्यू क्या लिखा जाएगा कि एवरी नेचुरल नंबर is not even or not prime। सिंपल है। सो दिस वाज सम एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिफायर्स सॉरी देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। उनके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर हमने देखा कि नेगेशन में उनको कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, सो क्विकली सम अप कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। बस सम अप कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा टोटोलॉजी, ठीक है, और पॉलिसी। उसके बाद फिर हमने पढ़ा लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें हमने लॉज पढ़े, बहुत सारे लॉज पढ़े। फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हमने, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा हमने, फिर हमने आइडेंटिटी लॉ देखा, आई डी मॉर्गन्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने इन्वोल्यूशन लॉ भी देखा। सो ये सब हमने स्टडी किया। फिर हमने नेगेशन पढ़ा, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में हमने मेनली किस किस को स्टडी किया कि आप कंजंक्शन का, डिसजंक्शन का, या फिर इफ देन जो होता है हमारा, या फिर बाई इम्प्लीकेशन जो होता है, उन सब स्टेटमेंट्स का नेगेशन कैसे करोगे। फिर उसके बाद हमने इन सब पे बेस्ड एग्जांपल्स, क्वेश्चंस देखे कुछ। क्या देखे, क्वेश्चंस देखे, ठीक है। आप उन सब क्वेश्चन को देख के छोड़ना मत, अपने खुद अपने हाथों से बैठ के सॉल्व करके देखना, तभी फायदा होगा, ठीक है। ऐसे देख के छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। और जितने भी होमवर्क प्रॉब्लम मैं देता हूँ वो करा जरूर करो, ठीक है। सो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कन्वर्स पढ़ा, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ स्टेटमेंट। हमने क्या किसके लिए, सॉरी कन्वर्स नहीं, कन्वर्स तो हम पहले पढ़ चुके थे, सॉरी कन्वर्स आज नहीं पढ़ा हमने। हमने उसके बाद सीधा पढ़ा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में हमने क्या देखा, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये था आज का पूरा ब्यौरा जो हमने आज स्टडी किया, ठीक है। और कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे वैलिडेटिंग स्टेटमेंट, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। और बस इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है वो समाप्त करते हैं। और वैलिडेटिंग स्टेटमेंट और कॉन्ट्राडिक्शन और ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, और उसी के साथ शायद कल या ज्यादा से ज्यादा एक और लेक्चर हमारा यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, सी यू वेरी सून, थैंक यू।